सिर्फ आजम खान, और कोई कारण नहीं है। ये बुलडोजर जो हम पे चल रहा है, इस बुलडोजर के खिलाफ कम से कम बोलिए। सिर्फ आजम साहब के नाम की वजह से अगर एक संस्थान को ढाया जा रहा है, अब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है। उसमें से 38 भवन ऐसे हैं जिनकी मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उसमें कंपाउंडिंग का विकल्प नहीं है, उसके निर्माण नहीं हटाया जाता है तो प्राधिकरण अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की सबसे ज्यादा चर्चा है। चौक चौराहों पर भी यही बात सुनाई दे रही है कि क्या आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। रामपुर ही नहीं, देश में पहचान बना चुका जौहर यूनिवर्सिटी जमींदोज हो जाएगा। सुनिए रामपुर के डीएम इस मुद्दे पर क्या बता रहे हैं। इसके संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने अपना लिखित आपत्ति दर्ज कराई है और इसके साथ ही उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया था, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। ये सारी प्रक्रिया संपन्न करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो 40 भवन वहाँ पे निर्मित हैं, उसमें से 38 भवन ऐसे हैं जिनकी मानचित्र स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार से ये अवैध निर्माण पाया गया है और इसके दोषीकरण का आदेश पारित कर दिया गया। जो जांच के दौरान पाए गए हैं 40 ब्लॉक्स वहाँ पे हैं, जिसमें से केवल 2 ही ब्लॉक ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए हैं, जिन पर दोषीकरण का आदेश पारित किया गया है। ना ही उनकी तरफ से कंपाउंडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और साथ ही साथ इसमें कंपाउंडिंग का विकल्प नहीं है। 15 दिन का समय दिया गया है अपने निर्माण स्वयं से हटाने के लिए। इसके बाद अगर निर्माण नहीं हटाया जाता है तो प्राधिकरण अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। प्रशासन के इस फैसले की रामपुर से लेकर लखनऊ तक गूंज सुनाई दे रही है। यही सवाल जब आजम खान की पत्नी से मीडिया वालों ने किया तो तजीन फातिमा ने तपाक से कहा, क्या कहना है, सबको पता है, अखबारों में भी छपा है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। तो जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया है, कुछ थोड़ा सा कुछ बताएंगे प्लीज। सब आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है। बस और मुझे कुछ नहीं है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सियासी गलियारों में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के दो सांसद इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी ने न सिर्फ सूबे की योगी सरकार से सवाल किया है, बल्कि जनता से भी अपील की है कि लोगों को इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए। बल्कि इमरान मसूद ने तो सीएम योगी के हाथ भी जोड़ लिए हैं। बने बनाए संस्थान को अगर बुलडोज किया जाएगा तो उसमें पढ़ने वाले लाखों बच्चों का क्या होगा। आजम साहब से अदावत है तो आजम साहब को तो आपने जेल में डाल रखा है। उन बच्चों से क्या अदावत है या उस भवन से क्या अदावत है? अगर वो गलत बना तो कंपाउंडिंग करा दीजिए, विश्वविद्यालय के अंदर अपने आदमी बैठा दीजिए, आप चला लीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि बहुत सारे विश्वविद्यालय यहां होंगे जिनके नक्शे नहीं पास होंगे, तो ये उन बच्चों के साथ कम से कम जुल्म न करें जो बच्चे वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये बुलडोजर जो हम पे चल रहा है, इस बुलडोजर के खिलाफ कम से कम बोलिए, कुछ तो कहिए। और सरकार से भी हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए, उसके अंदर सभी समाज के बच्चे हैं, पढ़ने वाले संस्थान के ऊपर बुलडोजर मत चलाइए। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं कि बोलिए साहब, हम लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है, तो बोलिए। सिर्फ आजम साहब के नाम की वजह से अगर एक संस्थान को ढाया जा रहा है तो इसके अंदर कुछ करिए। इधर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ सुलगते सवाल उठाए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा है, जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर के डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है, तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है। वैसे नक्शा तो इस देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला दोगे? नक्शा तो इस देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी नहीं पास होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर दोगे? इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने इसी पोस्ट में आगे लिखा है, ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए, ये भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए होंगे जहां का नक्शा नहीं पास होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। कुछ यही सवाल ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार ने उठाए हैं,
जिनका भी यही इल्जाम है कि सिर्फ आजम खान का नाम जुड़ा होने के चलते ऐसी कार्रवाई हो रही है, वरना तो यूपी में हजारों लाखों इमारतें ऐसी हैं जिसका नक्शा पास नहीं है। कि 40 में से 38 इमारतें अवैध हैं, उनके नक्शे पास नहीं हैं, सिर्फ 2 के पास हैं, इसलिए उनको 15 दिन का वक्त दिया जा रहा है, ध्वस्त किया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर डीएम साहब से ये पूछ लिया जाए कि जिस ऑफिस में आप बैठते हैं या जिस घर में रहते हैं उसका नक्शा पास है, तो बता नहीं पाएंगे। लखनऊ में और बाकी जगह पर जो अवैध बिल्डर्स हैं उन्होंने न जाने कितनी घनी आबादियों में चुपचाप अवैध तरीके से बेसमेंट खोद दिए हैं। सब अधिकारियों की नजर में है, उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विश्वविद्यालय पर कार्रवाई इसलिए हो रही है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर, कि वो विश्वविद्यालय आजम खां से जुड़ा हुआ है, उनके नाम से जुड़ा हुआ है। मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उस विश्वविद्यालय के जो 38 इमारतें हैं उनका नक्शा कंपाउंडिंग लेकर पास कर दीजिए और सरकार उसको अपने अधीन करके चला ले। आप आजम साहब से बात कीजिए, लेकिन किसी भी बेहतर मुख्यमंत्री को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ये ठीक कार्य नहीं है, ये ठीक काम नहीं है।